So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर अपलोड कर दें। तो आज मैं टारगेट पेपर फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपलोड कर रहा हूं। और इससे पहले गुज़िश्ता चंद वीडियोस में हमने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर्स अपलोड किए हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, ज़ूलॉजी, पीएचटी, उर्दू। और अब आज जो है केमिस्ट्री का टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, सबके टारगेट पेपर्स अपलोड करूँगा। तो आपका काम क्या है? आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें, ताकि जो रेगुलर बेसिस पर हमारे टारगेट पेपर्स और जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा। तो 11 केमिस्ट्री की बड़ी डिमांड थी कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर अपलोड कर दें। तो आज वो वीडियो आपके सामने आ गई है। तो आए हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना टारगेट पेपर का आगाज़ करते हैं। लेकिन मैं टारगेट पेपर के आगाज़ करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि ये जितने भी मैंने टारगेट पेपर में सवालात दिए हैं, अगर आप ये सारे सवालात याद कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100% मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। आपको देखें, ये जो टारगेट पेपर मैंने सवालात दिए हैं ना, इसके अलावा आपको सवालात याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप यही सवालात याद कर लेंगे तो आपका पेपर 100% हो जाएगा। और जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकल रही होंगी कि वाकई जो सर ने टारगेट पेपर में सवालात दिए थे एग्जैक्ट वही आए हैं। तो आज जो टारगेट पेपर है उसमें हम डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं टारगेट पेपर में इन्वॉल्व हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, 19 क्वेश्चंस हैं डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की टारगेट पेपर के लिए याद करने होंगे। और अगर आप ये 19 के 19 सवालात याद कर लेते हैं तो 100% आपका जो पेपर है, जो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स है, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसमें देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, क्योंकि ABC का पार्ट्स करके आते हैं। तो छोटे छोटे सवालात हैं, ये मत घबराना मत कि 19 सवाल हैं कैसे करेंगे। इसमें बड़े छोटे छोटे सवालात भी इंक्लूडेड हैं, जो कि मतलब कि 1 पेज या 1.5 पेज के ऐसे अराउंड बड़े छोटे छोटे सवाल आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो 19 सवाल आपको याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट इज़ एन आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? एक्सप्लेन दीज डेविएशंस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो रियल गैस डेविएट करती है रियल गैस से आइडियल बिहेवियर में, वो कैसे डेविएट करती है, और इस डेविएशन को हमने एक्सप्लेन करना है किस पर? दो कंडीशंस पर, लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये फर्स्ट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट बाय यूजिंग बोहर मॉडल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट, उसको ये डेरिवेशन है, एक हिसाब की बड़ी इजी डेरिवेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है डेरिवेशन, ये आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक मिनट मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ, मुझे कैमरा ना सही नहीं लग रहा। तो हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा बेटर, हाँ अब बिल्कुल सही हो गया। तो पोस्टुलेट्स हैं VSEPR, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो याद करने हैं। और एंड प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप्स को डिटरमाइन करना है। जो 4 इंपॉर्टेंट शेप्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। NH3 जो कि अमोनिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, CH4 मीथेन, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये जो 4 हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर इन चारों को कर लेंगे तो 100% ये सवाल तो आपका निकल जाएगा। इसके अलावा तो बहुत सारे फार्मूलाज आ जाते हैं, लेकिन वो टाइम पर बात करने वाली बात है, वो आप याद मत कीजिएगा। ये 4 भी कर लेंगे तो यही काफ़ी है, घूम फिरा कर यहीं से ही सवालात आएंगे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द रिएक्शन 2SO2 + O2 2SO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रहे। जहाँ पर भी 2 एरोस शो करें तो वो क्या कहलाता है, ये इसको रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये आपको रिएक्शन गिवन है और कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ देयर आर 5 मोल्स ऑफ SO2, 3 moles of O2 and 8 moles of SO3 are present at equilibrium in a 1 dm³ flask at 323 Kelvin temperature, calculates its Kc and Kp। तो आपको दो ये सारी चीज़ें गिवन है, हर एक के मोल्स भी गिवन है, तो आपने इसकी Kc वैल्यू और Kp वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। Question number 5. What are colligative properties of solution? Explain elevation of boiling point and depression of freezing point। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो आए दिन हमारे लड़कियों को हुआ रहता है, ये एलिवेशन देखें। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना, एलिवेट होना, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो ये इसका डिप्रेशन का यहाँ पर मतलब है कम होना। तो 5 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन हो गई। हम अपने नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज के लिए मुझे थोड़ा सा कैमरा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये लॉन्ग में लाजमी आएगा भाई, ये इसको मत स्किप करना। डिफाइन रिडॉक्स, किसी बल्कि जितने भी मैंने सवाल दिए हैं कोई भी स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप बगैर किसी कन्फ्यूजन के, बगैर टेंशन के 100% अपना पेपर करना चाहते हैं, तो जो मैं टारगेट पेपर में सवाल दे रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें क्या है, इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, बहुत सारे 5-6 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स को करके आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ पहले सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को डिफ़ाइन करना है। अच्छा, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, एक एसिडिक मीडियम की है और सेकंड जो है बेसिक मीडियम की, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन 2 इक्वेशंस को आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ इसको बैलेंस करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ड्रॉ अ सेल डायग्राम ऑफ जिंक हाइड्रोजन गैल्वानिक सेल। अच्छा, तो ये इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है, उसको डिफ़ाइन करना है, और एक जिंक हाइड्रोजन गैल्वानिक सेल है उसकी आपने डायग्राम बनानी है, और इसके साथ ही राइट डाउन द रिडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक डिटरमिन्ड। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है इसका, मतलब कि पूरी जो एक समझ लें कि सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है और उसके बाद पूरा एक इसकी डेरिवेशन टाइप सवाल है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें रिलेशन फाइंड करना है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी का। ये एक शॉर्ट मतलब कि इतना कोई लंबा सवाल है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली देयर प्रॉपर्टीज़। और अल्फ़ा पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। तकरीबन 6-7 एक की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन लिखनी होंगी इसके लिए, क्योंकि ये लॉन्ग सवाल है। अगर शॉर्ट में आता है अगर प्रॉपर्टीज़ का, फिर तो 4 ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, What do you mean by the term hybridization? Hybridization क्या होता है? Explain sp3 hybridization in CH4 methane molecule and sp hybridization in C2H2 molecule। C2H2 क्या है, इथीन नहीं इथाइन, हाँ C2H2 इथाइन होता है। तो इथाइन मॉलिक्यूल इसमें ये 10th सवाल में हाइब्रिडाइजेशन का है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। छोटी सी डेरिवेशन है एक पेज की। और क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें 5-6 डिफरेंस हैं, ये भी एक छोटा सवाल है, इतना कोई लॉन्ग सवाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 dm³ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर अमोनिया आर
A is equal to 4.170 atm dm cube per mole and B is equal to 0.0371 atm dm cube atm का एटमॉस्फेयर dm क्यूब और मोल इनवर्स फाइंड प्रेशर ऑफ अ गैस। ये एक पूरा न्यूमेरिकल है, इसमें आपको सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और दीगर चीज़ें दी हुई हैं। इसमें आपको क्या प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है ऑफ गैस। इसमें जो फार्मूला लगेगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यहाँ पर फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज, ये आपको एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है। derive the equation for wave number and calculate the wave number of spectral line of hydrogen gas when an electron jumps n is equal to 4 to n is equal to 3। जब आपने क्या करना है, आपने वेव नंबर फाइंड करना है स्पेक्ट्रल लाइंस का जब हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से 3 पर जब जंप करेंगे तो वो आपने कैलकुलेट करना है और वेव नंबर की डेरिवेशन करनी है। और इसमें RH आपको RH की वैल्यू भी गिवन है, RH इज इक्वल टू 109678 cm इनवर्स। तो इसमें कुल मिला के मैं बताऊं तो इसके अंदर पूरी डेरिवेशन करनी होगी और एक जो न्यूमेरिकल है वेव नंबर वाला एक न्यूमेरिकल होगा। तो ये कुल मिलाकर एक लॉन्ग सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेट एवोगाड्रोस लॉ ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन। बड़ा इजी सवाल है, एक पेज की डेरिवेशन है छोटी सी, तो ये आराम से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट जाने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जाने। डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड एक्सप्लेन दी एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीट डिस्क्राइब करना है डिटेल में, और जो एनॉमलस बिहेवियर होता है, अजीब सा बिहेवियर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी का, तो वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन करना होगा। गिव इट्स यूनिट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो कुछ फैक्टर्स लिखने होंगे पॉइंट्स में, तो ये आप देख लीजिएगा। ये 17th सवाल है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन द pH ऑफ सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 4.82 कैलकुलेट इट्स हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ा छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, तकरीबन आधे पेज का होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट जो है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं फर्स्ट चैप्टर से। डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंट यील्ड, और एक रीज़न है व्हाई द प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ऑफन लेस। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर। हमने इस वीडियो में डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन की है, और नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बाकायदा एक्सप्लेनेशन होगी। तो ये मैंने बड़ी एफर्ट से ये टारगेट पेपर बनाया है दीगर कॉलेजेस के पेपर्स को देख के, मॉडल पेपर्स को देखकर। तो अगर आपको इससे थोड़ा सा बेनिफिट आपको लगता है कि आपको मिला है, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि और भी आने वाले जो टारगेट पेपर्स हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी काफ़ी सारे टारगेट पेपर्स डाले हैं, तो वो भी आप लाजमी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर 2023 के नाम से। तो आप वहाँ से जाकर बाकी टारगेट पेपर्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। बल्कि एक मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप लाजमी इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि देखें अगर आपकी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा हो रहा है तो इसमें आपको ही बरकत मिलेगी। तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, बिकॉज रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।